हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर स्टैटिस्टिक्स पार्ट 4, जिसमें हम पढ़ेंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के बारे में, जो कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपकी मीन में होती है, मोड में होती है और मीडियन में भी। तो चलिए शुरू करते हैं मीन वाले मिसिंग फ्रीक्वेंसी टाइप क्वेश्चन से, जिसमें हमारी 1 फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, if the mean of the following frequency distribution is 62.8, then find the missing frequency x। जो हमें डेटा गिवन है उसमें हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी x की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि मीन 62.8 है। और जो डेटा हमें गिवन है वो क्लास है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। और इनकी फ्रीक्वेंसी 5, 8x, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है 12, 7 और 8। तो देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट कर लेंगे और फिर फ्रीक्वेंसी जो कि हमें गिवन है। फिर फ्रीक्वेंसीज का हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो जो x है वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि और कोई x नहीं है तो वो ऐसे ही आएगा। और बाकी जितने भी नंबर्स हैं उन सबको ऐड करेंगे आप, तो आएगा 40। तो टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा 40 प्लस x। फिर नेक्स्ट जो है हमें फाइंड करना होता है इसमें क्लास मार्क। देखते हैं क्लास मार्क के बारे में। तो क्लास मार्क, जिसे एक्स आई से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और डिवाइड बाय 2। क्या CM मतलब क्लास मार्क एक्स आई इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। जैसे हमें ये क्लास गिवन है तो इसकी लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है 20, तो 0 प्लस 20 20 आएगा, बाई 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। सेम ऐसे ही 20 प्लस 40 60 आएगा, बाई 2 करेंगे 30। तो इन सभी क्लास इंटरवल का क्लास मार्क हम फाइंड कर लेंगे। और क्लास मार्क फाइंड करने के बाद जो xi आया है इसकी मल्टीप्लाई fi मतलब फ्रीक्वेंसी से कराएंगे। तो 5 इंटू 10 50, 8 इंटू 30 240, x इंटू 50 तो वो 50x आएगा। इस तरीके से इन सब की भी मल्टीप्लाई करेंगे और इन सब को करेंगे फिर ऐड। इस ऐड वाले प्रोसेस में जो 50x है ये टर्म अलग रहेगी, क्योंकि और कोई x में है ही नहीं, और बाकी जो मार्क्स हैं वो सब ऐड हो जाएंगे। और ऐड होने के बाद आएगा 2640 प्लस 50x। अब हमारे पास मीन का फॉर्मूला है, तो वी नो दैट मीन x बार से जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू सिग्मा fi इंटू एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा fi। सिग्मा मतलब fi एंड xi की जो वैल्यू आई है उन सब का सम। तो सम हमारा कितना आया था 2640 प्लस 50x, और सिम ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितना था तो 40 प्लस x। तो इक्वल टू ये कितना गिवन है हमें 62.8। जो 40 प्लस x डिनोमिनेटर में लिखा है इसकी इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इन दोनों की अंदर मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, फिर x वाली टर्म्स एक तरफ और बाकी न्यूमरल्स जो है, नंबर्स जो है वो दूसरी तरफ हो जाएंगे। इन दोनों का डिफरेंस आएगा 128 और इनका डिफरेंस 12.8x। x यहीं रखेंगे और इसे डिवाइड में ले जाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा। 128 से 128 कट जाएगा, तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थी x, उसकी वैल्यू आ गई है 10। आई होप कि सिंगल फ्रीक्वेंसी मिसिंग वाला जो क्वेश्चन था हमारा वो आपको क्लियर हुआ होगा। अब मीन में ही डबल फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए बेटा, अब देखते हैं मीन में ही डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, if the mean of the following frequency distribution is 65.6, then find the missing frequencies f1 and f2। तो हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी f1 और f2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिएगा, क्लास इंटरवल जो हमें गिवन है वो है 10 से 30, 30 से 50, 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110, 110 से 130, और इन जो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन इन कोरेस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल की, इन सभी का सम हमें 50 गिवन है। इट मींस कि हमारे पास जो सिग्मा fi सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है वो 50 है। तो जितनी भी हमारे पास यहाँ फ्रीक्वेंसी है उन सब का हम सम लिखेंगे, जो कि इक्वल होगा 50 के। तो f1 प्लस f2 इक्वल टू 50, और 8, 5, 20 और 2 को ऐड करेंगे 35 होगा, 50 से माइनस करेंगे 15 आएगा। तो मींस दोनों फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो 15 है। यहां से f2 की वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस f1, जिसे हम इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे।
इट मीन्स कि जहां भी अभी F2 होगा उसकी पोजीशन पर हम 15 माइनस F1 प्लेस कर देंगे। देखिएगा जैसे क्लास इंटरवल, ये सारा हमें क्लास इंटरवल गिवन था, ये फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन थी। फ्रीक्वेंसी है 58F1, तो 58F1 20 और F2 की वैल्यू 15 माइनस F1 हम यहाँ प्लेस कर देंगे F2 की पोजीशन पर। और लास्ट 2, जिन सब का सम हमें कितना गिवन है, 50 गिवन है। अब हम निकालेंगे क्लास मार्क, और क्लास मार्क का फॉर्मूला अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो जैसे यहाँ 10 प्लस 30 हुआ 40, बाय 2 करेंगे 20 आएगा। 30 प्लस 50 करेंगे 80 आएगा, डिवाइड बाय 2 40। तो इस तरीके से इन सभी का हम यहाँ पर क्लास मार्क फाइंड कर लेंगे। अब क्लास मार्क के बाद fi इंटू xi इन सब की मल्टीप्लाई कराएंगे, और मल्टीप्लाई कराने के बाद इन सब का सम कर देंगे। तो जो F1 वाला पॉइंट है वो अलग रह जाएगा हमारा, और बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो सब ऐड हो जाएंगे। तो ऐड होने के बाद आएगा 3760 माइनस 40 F1। अब देखिएगा मीन का फॉर्मूला हमारे पास है x बार इक्वल टू सिग्मा fi इंटू xi डिवाइड बाय सिग्मा fi। तो सिग्मा fi xi की वैल्यू है हमारे पास, अभी अभी हमने फाइंड की है 3760 माइनस 40 F1, और सिग्मा fi हमें 40 गिवन था, और मीन हमें क्वेश्चन में गिवन है 65.6, जिसके हम 50 से अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई कराने के बाद 3280 आएगा, और 3760 माइनस 40 F1 वो सेम रहेगा। अब F1 पॉइंट एक साइड ले आएंगे और बाकी नंबर एक तरफ, इनका डिफरेंस करेंगे जो कि 480 आएगा। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल होगा, और 4 से 48 को कट करेंगे तो 12 आएगा। इट मीन्स F1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 12। अब जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है F2 इक्वल टू 15 F1, इसमें हम F1 की वैल्यू प्लेस करेंगे। ठीक है, F1 की वैल्यू हमारे पास 12 है, तो 15 माइनस 12 जो कि आएगा 3। तो हमारी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1 और F2 थी उनकी वैल्यू 12 और 3 आ गई है। आई होप कि डबल फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन किस तरीके से आप करेंगे मीन में ये भी आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी का ही क्वेश्चन देख लेते हैं मीडियन में। चलिए बेटा अब देख लेते हैं मीडियन में अपना मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन। तो देखिए डेटा गिवन है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इन f इक्वल टू 100, जिसमें फ्रीक्वेंसी का सम जो गिवन है वो 100 है, एंड मीडियन इज 32, और मीडियन 32 गिवन है। देखिए मार्क गिवन है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो है 10, x 25, 30, y 10, और इन सब फ्रीक्वेंसीज का जो सम हमें गिवन है वो 100 गिवन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें CF निकालेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसमें जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो सेम एज इट इज रहेगी। फिर क्रॉस करते हुए इसे ऐड करेंगे, तो 10 के साथ ऐड करेंगे x को, तो ये 10 प्लस x आएगा। 10 प्लस x के साथ 25 को ऐड करेंगे जो कि 35 प्लस x आएगा। 35 प्लस x के साथ ऐड करेंगे 30 को, जो कि 65 प्लस x आएगा। 65 प्लस x के साथ ऐड करेंगे y को, तो 65 प्लस x प्लस y, और इसके साथ 10 ऐड को करेंगे तो 75 प्लस x प्लस y आएगा। अब जो CF की लास्ट वैल्यू होती है वही सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है। हमारे पास जो सम है फ्रीक्वेंसीज का वो कितना है 100। इसकी वैल्यू ये रही हमारे पास दोनों की, मतलब सिग्मा fi की वैल्यू ये रही और इसकी वैल्यू 100 हमें गिवन है। यहाँ से x प्लस y की वैल्यू आएगी 25 और y की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस x। अब क्योंकि मीडियन जो हमें गिवन है उसकी वैल्यू 32 है, और मीडियन हमारा 30 से 40 वाली रेंज हमारा 32 30 से 40 वाली रेंज में आएगा, इसलिए यही हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी। अब जो मीडियन क्लास है उसकी जो लोअर लिमिट होगी उसे हम L से डिनोट करते हैं, तो L की वैल्यू 30 हो जाएगी। 40 माइनस 30 करेंगे जो कि क्लास साइज आएगा, तो H की वैल्यू हमारी 10 आ जाएगी। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है मिडिल क्लास की वही F है, और कैपिटल N जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन भी है 100, जो कि सिग्मा fi होता है, और CF मिडिल क्लास से जस्ट ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है CF वाली टेबल में वो होगी, मतलब 35 प्लस x। ठीक है, मिडिल का फॉर्मूला हमें पता ही है, क्या है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। आई होप कि ये फॉर्मूला आपको क्लियर होगा जिसे हमने पार्ट 2 में डिफाइन किया था। मीडियन की वैल्यू हमारे पास 32, L की वैल्यू 30 है, वो हम यहाँ प्लेस करेंगे। n/2, n क्या था 100/2 करेंगे 50 आएगा, तो ये 50 माइनस CF की वैल्यू 35 प्लस x जो यहाँ है
f की वैल्यू 30 और h की वैल्यू 10। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल होगा, इस 30 को इधर लाएंगे तो माइनस होगा, और डिवाइड में जो 3 है उसे इक्वल टू के दूसरी साइड लाएंगे तो जो कि मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 32 माइनस 30 आएगा 2, और 2 3 हो जाएगा 6, तो और 50 और 35 का डिफरेंस आएगा 15 माइनस x, तो 15 माइनस x, जिससे x की वैल्यू 9 आ जाएगी। और अगर हम इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में प्लेस करते हैं तो इससे हमारी नेक्स्ट जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी y, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू कितनी होगी y की? 16। तो मीडियन वाले में भी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन होते हैं किस तरीके से आप उसे सोल्व करेंगे, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अब मोड और बचता है जिसमें हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बेटा अब देख लेते हैं मोड में मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला अपना क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज 36। जो हमें ये क्लास गिवन है इसका मोड 36 है। कैन यू फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन इट। और जो इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी x है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 है। और जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो 8, 10, x, 16, 12, 6 और 7 है। जो हमें मोड गिवन है वो है 36। वो जो 36 है वो क्लास इंटरवल 30 से 40 की रेंज में लाई करता है, इसीलिए ये जो हमारी क्लास होगी इसी क्लास को कहेंगे हम मॉडल क्लास। ठीक है, तो मॉडल क्लास जैसी हमें मिल जाती है तो जो इसकी लोअर लिमिट होगी वही हमारी एल की लिमिट हो जाएगी, और जो इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है उसे हम f0 से रिप्रेजेंट करेंगे। मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसे f1 से डिनोट करेंगे, और मॉडल क्लास के बाद जो फ्रीक्वेंसी है 12 उसे f2 से डिनोट करेंगे। ठीक है, जो h क्लास विड्थ है जिसे हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से फाइंड करेंगे तो 40 माइनस 30 जो कि 10 आ जाएगा, और इस डेटा का मोड जो हमें गिवन है वो 36 है जिसे हम mo से डिनोट करेंगे। तो जो मोड है इसका फॉर्मूला हमें पता ही है जिसे हमने पार्ट 3 में डिस्कस किया था, जो कि है L प्लस f1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 इंटू h। इसे आप f नॉट या फिर f0 कुछ भी रीड कर सकते हैं। तो मोड की वैल्यू 36 है, L की वैल्यू और इन सब की वैल्यू हम इसे प्लेस करेंगे। 30 को इधर ले जाएंगे जो कि माइनस का होगा, तो 36 माइनस 30 हो जाएगा इक्वल टू 10 की मल्टीप्लाई 16 से कराएंगे 160 आएगा, और x से कराएंगे तो 10x हो जाएगा। 16 टू या 32 माइनस x माइनस 12, ये 32 माइनस 12 हो जाएगा 20, जिसकी मल्टीप्लाई में इधर करा देंगे तो 6 इंटू 20 माइनस x जो कि 160 माइनस 10x होगा। 6 के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 120 माइनस 6x आएगा, और ये 160 माइनस 10x। अब इसमें x वाली टर्म अलग करेंगे और जो नंबर है वो अलग हो जाएंगे। तो देखिएगा 10x माइनस 6x इक्वल टू 160 माइनस 120। इन दोनों का डिफरेंस 4x और इन दोनों का डिफरेंस 40। यहां से x की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू 10 हो जाएगी, जो कि हमारे मोड वाले में मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। आई होप कि मोड में मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको किस तरीके से फाइंड करनी है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक लास्ट देख लेते हैं इसमें, जो बचता है आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। देखिए बेटा एक लास्ट और देख लेते हैं इसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला है मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। एमसीक्यू में ये फॉर्मूला एज इट इज भी पूछा जा सकता है, और एमसीक्यू में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन किस तरीके से है कि द मीन एंड मोड of the frequency distribution are 28 and 16 respectively. The mean is 22, 23.5, 24 और 24.5। तो हमें मोड गिवन है, हमें मीन गिवन है और हमें मीडियन फाइंड करना है। तो देखिएगा we know that mode is equal to 3 median minus 2 mean। मोड की वैल्यू 16 गिवन है, 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 और मीन की वैल्यू 28 गिवन है। 2 की मल्टीप्लाई 28 से कराएंगे तो 56 आएगा, जो कि माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे 72 आएगा, और 3 से हम इसे डिवाइड करेंगे 24। तो ऑप्शन सी 24 करेक्ट आंसर है। तो आई होप कि इस तरीके से आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से आपको इसके क्वेश्चन करने होंगे ये आपको क्लियर हुआ होगा। और इसी के साथ हमारे चैप्टर का स्टैटिस्टिक्स ये जितने भी सीरीज थी पार्ट थे वो सब खत्म हो जाते हैं।
तो आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।